मूवी की शुरुआत में हम एक 40 साल की जिम्नास्टिक टीचर को देखते हैं जिसका नाम अनीता होता है। वह एक स्कूल में जिम्नास्टिक टीचर का जॉब लेती है और आज उसका क्लास में पहला दिन होता है। क्लास में अनीता सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देती है और उसके बाद वह क्लास के सभी स्टूडेंट को भी अपना अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है। उस क्लास का एक लड़का जिसका नाम मार्कस होता है वह कहता है कि उसके पास सबसे लंबा हथियार है। यह सुनकर पूरी क्लास हंसने लगती है और मार्कस की यह बात सुनकर अनीता समझ जाती है कि मार्कस किस तरह का लड़का है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि अनीता अपने घर पर अपने हस्बैंड और 2 बेटियों के साथ खाना खा रही होती है। रात के समय अनीता अपने हस्बैंड को अपनी गुफा की खुदाई करने को कहती है, लेकिन हस्बैंड बिल्कुल भी पिलाई के मूड में नहीं था और वह उसे मना कर देता है। फिर सुबह के समय अनीता जब जॉगिंग के लिए जाती है तो उसे ऐसा लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। जॉगिंग के बाद जब वह घर पहुंचती है तो उसे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि तुम जॉगिंग ड्रेस में बड़ी कमाल की लग रही थी। अनीता को समझ में नहीं आता है कि यह सब कौन कर रहा है। इसके बाद वह तैयार होकर स्कूल जाती है, लेकिन स्कूल पहुंचकर वह देखती है कि मार्कस एक स्टूडेंट के साथ लड़ाई कर रहा है। अनीता मार्कस को छुड़ाती है। इस लड़ाई में मार्कस को भी चोट लग गई थी, इसलिए वह उसे दवा लगाने लगती है। जब अनीता ऐसा कर रही होती है तो मार्कस उसे पिपलाने के चक्कर में होता है। फिर गेम की वह शुरुआत होने ही वाली होती है कि वहाँ पर एक स्टूडेंट आ जाता है और इनके गेम की अब अनीता को भी मार्कस का हथियार लेने की चूल मच गई थी। इसके बाद अनीता घर जाकर मार्कस को सोशल मीडिया पर ढूंढती है और उसे मैसेज करती है कि आज जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ। इस मैसेज को पढ़ने के बाद मार्कस उसे अपने हथियार की फोटो भेजता है, जिसे देखकर अनीता ऐसे खुश होती है जैसे भूखे को कई दिनों बाद खाना मिला हो। फिर अगले दिन मार्कस के माता पिता स्कूल आते हैं क्योंकि पिछले दिन मार्कस ने लड़ाई की थी। जब अनीता मार्कस की माँ से मिलती है तो वह उसकी पुरानी दोस्त निकलती है। अनीता उन्हें बताती है कि मार्कस लड़ाई की वजह से स्कूल ट्रिप पर नहीं जा सकता है। इसके बाद मार्कस अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। जब वे लोग बात कर रहे होते तो मार्कस अनीता के पैर को अपने पैर से सहलाने लगता है, जिससे अनीता के पूरे बदन में आग सी लग जाती है और 440 वोल्ट का करंट फैलने लगता है। वह इस मीटिंग को जल्दी से खत्म करती है। स्कूल के बाद जब अनीता घर जाने के लिए अपनी कार में बैठती है तो मार्कस भी उसकी कार के अंदर आकर बैठ जाता है और हम व्यूअर यहाँ पर समझ जाते हैं कि अब होगा खूनी खेल, और होता भी यही है। मार्कस अनीता को दबाकर पेलता है और इसके बाद दोनों रेगुलर मिलते रहते हैं और पिलाई का भरपूर मजा लेते हैं। कई महीनों तक ऐसे चलता रहता है और अब मार्कस अनीता से बोर हो जाता है। एक दिन अनीता फुल मूड में होती है तो वो मार्कस को मिलने के लिए मैसेज करके बुलाती है, लेकिन मार्कस आने से मना कर देता है और कहता है कि आज उसे मैच खेलने जाना है। इसके कुछ देर बाद अनीता अपना सोशल मीडिया चेक करती है तो वह देखती है कि मार्कस झूठ बोल रहा था और वह किसी दूसरी ही पिच पर क्रिकेट खेलने की तैयारी में लगा है, यानी कि वह किसी दूसरी लड़की को पिपलाने की तैयारी में लगा हुआ है। इसके बाद अनीता मार्कस के घर जाती है, उसकी माँ से मिलती है। थोड़ी देर बाद जब मार्कस घर पर वापस आ जाता है तो वह अनीता को अपने घर पर देखकर शॉक्ड रह जाता है। फिर मार्कस अनीता से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तो मार्कस की माँ उसे बताती है कि अनीता ने उनके क्लब को ज्वाइन किया है। इसके बाद मार्कस नहाने के लिए बाथरूम चला जाता है। फिर अनीता भी वॉशरूम का बहाना बना के बाथरूम के अंदर घुस जाती है। फिर हम व्यूअर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अब क्या होगा, क्या अनीता मार्कस की जान ले लेगी या फिर मार्कस अनीता को बाथरूम से बाहर निकाल देगा। पर होता वही है जो हम सबके दिमाग में चल रहा है, पिलाई। फिर अनीता मार्कस के हथियार के साथ आगे पीछे ऊपर नीचे दबा के संभोग करती है जब तक कि उसका हथियार अपना झाग न निकाल दे। फिर अगले दिन मार्कस स्कूल नहीं जाता है और अनीता को पता चलता है कि मार्कस बीमार है। अनीता मार्कस को मैसेज करती है तो मार्कस रिप्लाई करता है कि वह बीमार है और कुछ दिनों तक स्कूल नहीं आ सकता है। इसके बाद अनीता मार्कस को कई बार कॉल और मैसेज करती है, लेकिन वह अनीता के किसी भी कॉल या मैसेज का रिप्लाई नहीं देता है। इसके बाद अनीता खुद को रोक नहीं पाती है क्योंकि पिलाई के बहुत दिन हो गए थे और उसे ऐसा लग रहा था कि मार्कस उससे बीमारी का झूठ बोल रहा है और वह उससे मिलने के लिए उसके घर पर चली जाती है। घर पर अनीता को मार्कस की माँ मिलती है जो उन्हें बताती है कि मार्कस मैच खेलने गया हुआ है। यह सुनकर अनीता सोचती है कि मुझे लगा कि उस दिन बाथरूम में जबरदस्त संभोग के कारण लोंडा सही में बीमार पड़ गया होगा, पर यहाँ पर तो कुछ और ही सीन है। लोंडा किसी दूसरी पिच पर ही क्रिकेट खेल रहा है और वह समझ जाती है कि मार्कस मुझसे झूठ बोल रहा था। इसके बाद अनीता मार्कस से मिलती है और उससे पूछती है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो। मार्कस अनीता से कहता
कहता है कि तुम यह मत सोचो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और हम दोनों कपल्स हैं, इसके अलावा तुम मुझसे उम्र में ज्यादा बड़ी भी हो। मार्कस अनीता को बताता है कि वह क्लास की एक लड़की जिसका नाम मीना है उसे डेट कर रहा है। अब अनीता समझ जाती है कि यह मुझे बस एक पिलाई का सामान समझता है। इसके बाद जब भी अनीता मीना को क्लास में देखती है तो उसे जलन होने लगती है। एक दिन अनीता मार्कस के फोन से मीना की न्यूड फोटो को सोशल मीडिया पर शेयर कर देती है। जब इसके बारे में मीना को पता चलता है तो वह बहुत रोती है। अब अनीता मीना के पास जाती है और उससे कहती है कि मार्कस ने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। इसके कुछ दिनों बाद जब अनीता मार्कस और मीना को एक साथ देखती है तो उसे अपनी पिलाई के पुराने दिन याद आ जाते हैं और वह सोचती है कि इन्होंने अभी तक ब्रेकअप नहीं किया है। दरअसल मार्कस ने मीना को पटा लिया था कि उसने उसकी न्यूड फोटो को सोशल मीडिया पर नहीं डाला था। मार्कस और मीना को एक साथ देखकर अनीता को बहुत गुस्सा आता है और वह रूडली बिहेव करने लगती है। इसके कुछ दिनों बाद अनीता मार्कस से मिलने के लिए ग्राउंड पर जाती है। मार्कस अनीता को देखकर परेशान हो जाता है और वह उससे कहता है कि तुम मेरा पीछा करना बंद कर दो। इसके बाद अनीता मार्कस को बताती है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है। यह सुनकर मार्कस की हवा टाइट हो जाती है। इसके बाद ये दोनों कार में जाकर बात करते हैं। अनीता मार्कस से कहती है कि तुम्हें इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, बस तुम मेरे कॉल और मैसेज का रिप्लाई देते रहना। इसके बाद अनीता मार्कस के साथ फिर से संभोग करती है। दरअसल अनीता ने मार्कस को झूठ बोला होता है कि वह प्रेग्नेंट है, क्योंकि उसे तो संभोग करने की चुल मची हुई थी और उसे आगे भी इसी तरह संभोग का मजा मिल सके, इसलिए उसने यह व्यू की रचना की थी जिसमें मार्कस बेचारा फंस गया था। फिर अगले दिन अनीता का हस्बैंड बाहर जाने वाला होता है तो वह मार्कस को अपने घर बुलाती है ताकि वे दोनों फिर से दवा के संभोग कर सके। लेकिन अगले दिन जब अनीता स्कूल से घर पर पहुंचती है तो वह देखती है कि उसका हस्बैंड घर पर ही है। इसके बाद अनीता के घर की डोरबेल बजती है। अनीता डर जाती है कि कहीं मार्कस तो नहीं आया है। जब वो दरवाजा खोलती है तो वह देखती है कि मार्कस की माँ आई है। मार्कस की माँ को अनीता और मार्कस के अफेयर के बारे में पता चल गया था, इसलिए वह अनीता को बहुत डांटती है और मार्कस से दूर रहने के लिए कहती है। फिर अनीता भी घर से चली जाती है। वह एक होटल में जाकर रुकती है। अगले दिन अनीता जब घर वापस आती है तो वह देखती है कि उसके हस्बैंड ने उसके बैग को पैक करके बाहर रख दिया है। फिर अनीता दरवाजा खटखटाती है लेकिन उसका हस्बैंड दरवाजा नहीं खोलता है। फिर वह अपने बैग को लेकर वहां से चली जाती है। अब पूरे स्कूल में भी यह खबर फैल जाती है कि मार्कस और अनीता का अफेयर चल रहा था और इस वजह से अनीता को स्कूल से भी निकाल दिया जाता है। इसके बाद अनीता स्कूल के बाहर मार्कस से मिलती है। अब हमें पता चलता है कि मार्कस ने ही अपनी माँ और अनीता के हस्बैंड और पूरे स्कूल को अपने और अनीता के बारे में बताया था। उसने सबको यह भी बताया था कि अनीता उसे ब्लैकमेल कर रही है। दरअसल मार्कस ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि अब उसके पास यही एक रास्ता बचा था अनीता से पीछा छुड़ाने का। इस मूवी के अंत में हमें अनीता को अकेले ही बैठा हुआ दिखाया जाता है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं हम नेक्स्ट मूवी के एक्सप्लेनेशन में।